दोस्तों, दिसंबर का महीना होता है और कड़कड़ाके की कड़ाके की ठंड होती है। और इसी ठंड में एक लड़की होती है जिसका नाम शिवानी होता है। और वो जो शिवानी होती है उसका एक भाई होता है, वो पुलिस कांस्टेबल होता है। वो अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाता है, बहुत ही ज़्यादा लिखाता है। और उसके बाद दोस्तों वो सोचता है कि इसको भी हम अपनी ही तरीके से एक पुलिस ऑफिसर बना दें। और उस शिवानी की भी यही चाहत होती है कि हम अपने भाई की तरीके से किसी भी तरीके से ऑफिसर बन जाएं। और दोस्तों ये उसकी ख्वाहिश ज़्यादा दिन नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर ही उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अब उसका भाई राकेश ये बात सोचने लगता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। शादी की जब बात आती है तो उसके लिए बहुत सारे ढूंढे जाते हैं, लेकिन कोई भी लड़का उसको पसंद नहीं आता है। इसी दौरान वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और परेशान होकर के दोस्तों कुछ और अपने दोस्तों से इसके बारे में चर्चा करता है। और चर्चा करने के बाद एक ऐसे लड़के से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम रवि होता है। और जो रवि से जब वो मुलाकात होती है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या काम है। तो वो बताता है कि दरअसल मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और वहीं पर मैं अपना बिजनेस को कम करता हूँ। और 6 महीने के लिए केवल नई दिल्ली के आता हूँ। ये बात उसकी समझ में आ जाती है दोस्तों। उसके बाद वो अपनी बहन की शादी उससे कर देता है। और फिर वो 1 महीने के बाद वहीं पर फिर वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद दोस्तों वो उसको बहुत ही ज़्यादा अपने पति की याद आने लगती है। और वो अपने पति के पास कई बार फ़ोन करती है। और जब वो फ़ोन नहीं उठाता है तो वो गुस्से में आकर के कई ड्रिंक्स की कई बोतलें वो पी लेती है। और पीने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा नशे में आ जाती है। फिर वो अपने थाने से निकल करके जो अपनी जीप लेकर चलती है, लेकिन आगे ही रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। और खराब होने के बाद जो उसके घर का एक नौकर होता है, उस नौकर को वो फ़ोन करती है और कहती है कि घर घर पर जो बाइक खड़ी है उसको लेकर के आ जाओ। दोस्तों वो बाइक जब लेकर के आता है दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो वाक़ई में आप भी चौंक जाएँगे। दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहानी कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके नाम की घोषणा मैं अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूँ। दोस्तों दरअसल ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक शशांक नाम का लड़का रहा करता था जिसकी एक बहन थी। तो बहन का नाम शिवानी था और शिवानी जो होती है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी होती है। और उसका भाई जो होता है वो भाई पुलिस कांस्टेबल होता है। तो वो भी उसको अपनी अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाता लिखाता है और सोचता है कि इसको भी अपनी तरह बना लिया जाए। और उसके बाद जो उसकी बहन होती है वो भी यही सोचती है कि अपने भाई की तरीके से हम भी एक पुलिस ऑफिसर बन सकें। दोस्तों ये उसकी ख्वाहिश तकरीबन 6 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है और वो एक पुलिस कांस्टेबल बन जाती है। पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद उसका भाई सोचता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों जब उसकी शादी के लिए लड़कों की तलाश की जाती है तो बहुत सारे लड़के उसके लिए तलाशे जाते हैं, लेकिन कोई भी लड़का उसकी समझ में नहीं आता है। अब उसका भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और परेशान होकर के वो बहुत ही अपने कई सारे जो अलग-अलग रिश्तेदार और दोस्त लोग होते हैं, उनसे वो कहता है कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। तो उसी दौरान उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम रवि होता है। और रवि से जब वो बात करता है उसका भाई, तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे काम करते हो? तुम कौन-सा काम करते हो? तो वो बताता है कि दरअसल मैं ऑस्ट्रेलिया में रुकता हूँ और वहीं पर अपने बिज़नेस को फैलाए हुए हूँ और वहीं पर मैं अपना काम करता हूँ। और यहाँ नई दिल्ली में मैं केवल 6 महीने के लिए ही आता हूँ और यहाँ पर 6 महीने रुक कर के मैं फिर से वापस चला जाता हूँ। दोस्तों उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा जम जाती है और वो उसको लेकर के अपने घर यानी कि अपनी बहन को दिखाने के लिए उसको ले जाता है और अपनी बहन से उसकी मुलाकात करवाता है। वो दोनों लोग मिल कर के आपस में बातचीत करते हैं, आपस में एक-दूसरे को समझते हैं, देखते हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद दोनों लोगों को आपस में एक-दूसरे को लोग सब पसंद आ जाते हैं। पसंद आने के बाद दोस्तों वो शादी फिक्स हो जाती है। और तकरीबन 6 महीने के बाद उन दोनों की वो आपस में बहुत ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी जब उसकी होती है तो शादी होने के लगभग जिस दिन शादी होती है तो वो उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर न्यू दिल्ली लेके जाता है। लेकिन न्यू दिल्ली जब वो लेकर के अपने घर पर उसके साथ जाता है और जाने के बाद दोस्तों जब सुहागरात का दिन होता है तो वो उसके कमरे में उसके पास जाकर के बैठता है और दोनों लोग आपस में मीठी-मीठी बातें करते हैं। और बातें करने के बाद दोस्तों वो लोग थोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं।
और वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। इस प्रकार दोनों लोग नग्न अवस्था में आ जाते हैं और नग्न अवस्था में आने के बाद दोनों लोग जो है बहुत ही उत्तेजित होकर के यौन संबंध स्थापित करते हैं, अपनी सुहागरात को मनाते हैं। दोस्तों, पूरी रात में जो है तकरीबन 3 से 4 बार ऐसा ही होता है और उसके बाद जो है वो लोग जो है थक करके वहीं पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद जो है आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो जब उनका बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है, तो शिवानी जो होती है वो शिवानी अपने पति से पूछती है, रवि से, कि ये बताओ कि तुम जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो उसके कितने दिन के बाद मुझे यहाँ से लेकर के वहाँ ऑस्ट्रेलिया चलोगे? तो उसका पति कहता है कि मैं 1 महीने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा और उसके बाद मैं 6 महीने के बाद वापस आऊँगा और जब 6 महीने के बाद वापस आऊँगा तो तुमको यहाँ से लेकर के वहीं पर ले चलूँगा और वहीं सेटल हो जाऊँगा। दोस्तों, वो ये बात सोच करके खुश हो जाती है कि हम ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए चले जाएँगे। लेकिन उसकी शादी को जो है 1 ही महीना हुआ था, 1 महीना तक तो बहुत ही हँसी-खुशी से दोनों लोग आपस में एक साथ रहते हैं और वो भी अपनी ड्यूटी करती रहती है। लेकिन 1 महीने जब पूरा हो जाता है तो उसका 6 महीने का टाइम पूरा हो जाता है भारत में। तो इस तरीके से वो जो है फ्लाइट पकड़ करके तुरंत वहीं चला जाता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद दोस्तों वो अपने बिज़नेस में अपना मन लगाने लगता है। और इधर जो है ठंड का मौसम होता है तो तकरीबन दिसंबर का महीना होता है और काफ़ी कड़ाके की ठंड होती है और इस ठंड में जो है इस शिवानी को अपने पति की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। वो थाने में बैठी होती है, तभी वो अपने पति रवि को फ़ोन करती है। तकरीबन 10 से 15 बार वो उसको फ़ोन करती है, लेकिन वो एक भी फ़ोन रिसीव नहीं करता है। जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेती है और ड्रिंक्स करने के बाद वो वहाँ से अपनी जीप को उठा करके अपने घर के लिए निकलती है और दोस्तों रास्ते में ही उसकी जीप कुछ खराब हो जाती है और जब वो उसकी जीप खराब हो जाती है तो वो अपने उसके घर में एक नौकर था, वो नौकर को जो है फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद दोस्तों उसको अपने पास बुलाती है और जब वो नौकर उसको लेने के लिए आता है, तो नौकर वो जब देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है नशे की हालत में है, तो उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके वो उसके घर पर लेकर के जाता है और घर पर जब उसको लेकर के जाता है, तो वो जा कर के अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाने के बाद वहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, लेकिन तभी ऊपर के कपड़े वो उतारती है और उतारने के बाद वो इतने ज़्यादा नशे में आ जाती है कि बेड पर लेट जाती है और बेड पर लेटने के बाद वो जो है अपने नौकर को आवाज़ देती है और नौकर जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद वो अपनी मैडम को जो है ऐसी अवस्था में, ऐसे नग्न अवस्था में देखता है क्योंकि ऊपर के कपड़े वो बिल्कुल नहीं पहने हुए थी, केवल नीचे की पैंट पहने हुई थी। तो वो जब नग्न अवस्था में उनको देखता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद वो मैडम कहती हैं कि तुम यहीं पर आकर के हमारे जो है बेड पर लेट जाओ और दरअसल हमारे पति बाहर हैं तो हमको कुछ ख़्वाहिश हो रही है और मुझे ये सब करने में जो है बहुत ही मज़ा आता है और ये सब करने के दौरान मैं बहुत ही ज़्यादा चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। तो इसलिए जो है वो नौकर जो होता है, वो उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और बंद करने के बाद दोनों लोग पूरी तरीके से नग्न अवस्था में आ जाते हैं। और नग्न अवस्था में आने के बाद दोनों लोग एक-दूसरे के साथ पूरी रात में कम से कम 4 से 5 बार जो है यौन संबंध स्थापित करते हैं। और दोस्तों उसको जो है इतनी ज़्यादा चरम सुख पहली बार मिला था, इतना सुख तो उसको अपने पति से भी नहीं मिला था। अब वो इससे जो है बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी और दोस्तों वो नौकर जो उसको मिला था, वो नौकर दरअसल इसलिए जो है मिला था क्योंकि जब उसका पति वो जो है चला जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो उसका बहुत ही बड़ा घर होता है और वो जो है अपने थाने में ड्यूटी करती थी और ड्यूटी के बाद जब वो वापस आती थी, तो वो खाना वगैरह बनाती थी और बहुत बड़ा घर था, तो उसकी साफ-सफाई और उसकी देखभाल भी करना होता था। इसलिए वो एक न नौकर की तलाश करती है, एक अच्छे नौकर की। लेकिन उसकी नौकर की तलाश तब पूरी होती है जब एक दिन वो रास्ते से गुज़र रही होती है दिल्ली में, तभी जो है एक 2 लड़के आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, तो उनके पास जब जाती है तो उसमें एक लड़का जिसका नाम कुमार कुमार होता है, तो उसके पास जब वो जाती है और उन दोनों को शांत करवाती है, शांत करवाने के बाद उससे कुमार से पूछती है, ये बताओ कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, आपस में कुछ थोड़ा कहा-सुनी हो गई थी इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। फिर वो कुमार से पूछती है कि ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करते हो? कौन-सा काम करते हो? तो वो कहता है कि मैं काम तो अभी कोई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि काम की तलाश में यहाँ पर आया हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ
और दिल्ली में जो है काम की तलाश में हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम मेरे यहाँ काम कर लो तो तुमको मैं 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी तुमको दे सकती हूँ। तो इस बात से वो राज़ी हो जाता है और राज़ी होने के बाद वो मैडम उसको ले जा करके अपने यहाँ नौकर के तौर पर रख लेती हैं। दोस्तों उसके बाद जो है वो उस नौकर से बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी और उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहने लगी थी। इसी दौरान जब वो रात का समय गुज़र जाता है, यानी कि पहली रात जब वो नौकर के साथ गुज़ारती है और उसको बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो सुबह जब सो करके उठती है तो उसका मूड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है और वो नहाने-धोने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो अपने भाई को फ़ोन करती है, जो उसका पुलिस कांस्टेबल होता है, उसके पास वो फ़ोन करती है और कहती है कि भाई जो हमारे पति हैं वो तो हमारी कोई परवाह नहीं करते हैं। वो जब से ऑस्ट्रेलिया गए हैं तब से जो है उनको मैं कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और हमारी कोई परवाह भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं उनको अब तलाक देना चाहती हूँ और मैं एक दूसरे लड़के से जो है प्यार करती हूँ और उसी से मैं शादी करूँगी। तो उसका भाई उसको बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि बहन ऐसा मत करना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको समझा दूँगा। लेकिन वो किसी की भी अपने भाई की भी बात को नहीं मानती है और कहती है कि मैं उसी से शादी करूँगी और मैं कुछ दिन के बाद उसको तलाक दे दूँगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने भाई से ये बात कह कर के फ़ोन को काट देती है और काटने के बाद वो तकरीबन 2 महीने बीतते हैं और 2 महीने बीतने के बाद वो रवि को जो है तलाक दे देती है और तलाक देने के बाद वो जो अपने नौकर से वो शादी कर लेती है और नौकर के साथ बहुत ही ज़्यादा वो खुश रहने लगती है और वो उसके साथ वो इतनी ज़्यादा खुश रहती है कि आप तकरीबन उसको 10 महीने वो गुज़र चुके हैं एक साथ रहते हुए, शादी किए हुए और उन दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ जो है बेटर चल रहा है और वो अपनी ड्यूटी भी कर रही है और साथ में वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मौज-मस्ती कर रहा है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।